तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टे काम बाय ग्रेनविल क्लाइजर। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों ग्रेनविल क्लाइजर एक नॉर्थ अमेरिकन ऑथर है जिनका जन्म 1868 कनाडा में हुआ था। तो ग्रेनविल अपने इंस्पिरेशन बुक्स की राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ वो पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट गाइड्स के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी कुछ राइटिंग्स फेमस हैं जैसे कि इंस्पिरेशंस एंड आइडियल्स, क्राइस्ट, द मास्टर स्पीकर, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ एंड टेकिंग गॉड इनटू पार्टनरशिप। तो ये सारी राइटिंग्स उनकी बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच फेमस है। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 1935 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोएट के बारे में। अब हम जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहती है। तो दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो हमारी पोएम का टाइटल है स्टे काम। तो स्टे काम का आपको मतलब पता होगा कि इसका मतलब होता है शांत रहो। और हमारी पोएम में भी यही बताया गया है कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। यानी कि कभी-कभी आपके लाइफ में ऐसे फेज़ आते हैं जहां आपको बहुत गुस्सा आता है और ज़ोर से रिएक्ट करने का मन करता है। आपको पता होता है कि गुस्सा करके आपको अपने किए पर बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और बात और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पोएट यही यही बताना चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करना सीख गए तो आप दुनिया की सबसे वाइटल यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ पर मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम आज के इस वीडियो के थ्रू इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे और इस पोएम को अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारी सबसे पहली दो लाइंस है, व्हेन यू फील लाइक सेइंग समथिंग दैट यू नो यू विल रिग्रेट। यानी कि यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको कुछ कहने का मन करे, रिएक्ट करने का मन करे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, लेकिन आपको पता है कि ये सब कह के आप बाद में पछताएंगे। और कीनली फील एन इंसल्ट नॉट क्वाइट इजी टू फॉरगेट। या फिर जब भी आप किसी इंसल्ट यानी कि अपमान को तीव्रता से महसूस कर रहे हैं जिसे भूल पाना आसान नहीं है, दैट्स द टाइम टू कर्ब रिसेंटमेंट एंड मेंटेन अ मेंटल पीस। यानी कि यही सही समय होता है जब अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि यही सही समय होता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने का और मानसिक शांति बनाए रखने का। दोस्तों रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोध, निराशा, उसे कहा जाएगा रिसेंटमेंट। और कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल। यानी कि पोएट ये कहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई बात आपको कहनी है, कोई किसी चीज़ पर आपको रिएक्ट करना है, या फिर आप किसी ऐसे अपमान को, ऐसे इंसल्ट को महसूस कर रहे हैं जिसे भुला पाना बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो यही वो समय होता है जब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए और अपना मेंटल स्टेट, अपनी मेंटल पीस बना के रखनी चाहिए। फॉर व्हेन योर माइंड इज ट्रैंक्विल ऑल योर इल थॉट्स सिंपली सीज। अब यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब आपके मन से सारे बुरे विचार खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। दोस्तों ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत हो जाना और सीज का मतलब होता है रुक जाना, बंद हो जाना, खत्म हो जाना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब भी आपका मन करे कि किसी चीज़ पर आपको रिएक्ट करने का मन करे, गुस्सा बहुत ज़्यादा आए या फिर आपकी कोई इंसल्ट करे जिसे सहन कर पाना या फिर भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपके लिए, तो ऐसे समय में जो है वो आपको अपना मेंटल स्टेट, अपना मेंटल पीस बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा, आपका माइंड शांत होगा, तो आपके मन से जो है वो जितने भी बुरे विचार हैं वो अपने आप ही चले जाएंगे, मिट जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारे फर्स्ट स्टैंजा में बताने की कोशिश की गई है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेकंड स्टैंजा की ओर। तो हमारी पहली दो लाइंस हैं, इट इज़ ईजी टू बी एंग्री व्हेन डिफ्रॉडेड और डिफाइड। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि गुस्सा होना बहुत आसान है जब आपके साथ धोखा हुआ हो या फिर आपको किसी ने भला बुरा कहा हो या आपका अनादर किया हो। यानी कि ऐसे सिचुएशन में गुस्सा होना बहुत लाजमी है, बहुत नॉर्मल है। यानी कि हर किसी को गुस्सा आ ही जाता है। यानी कि जब भी आपके साथ कोई इंसान धोखा करता है या फिर आपको ऊंचे स्वर में बात करता है, आपसे अनादर से बात करता है, ऊंच नीच आपको कहता है, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप उस पे गुस्सा करें, आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों यहाँ पर डिफ्रॉडेड का मतलब होता है धोखा करना, किसी को धोखा देना।
डिफाइड का मतलब होता है किसी को भला बुरा कहना, अनादर करना, किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो इस सब मैनर में जो है वो डिफाइड का मतलब लिया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब भी आपके साथ कोई धोखा होता है या फिर जब भी आपको कोई कुछ बुरा कहता है तो आपको गुस्सा आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, यानी कि हर किसी को गुस्सा आता ही है। देन इसके बाद है टू बी पीव्ड एंड डिसअपॉइंटेड इफ़ योर विशेस आर डिनाइड। यानी कि जब भी आपकी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं होता, जब आपकी इच्छा टाल दी जाती है, तब नाराज़ और गुस्सा होना भी लाजमी है। दोस्तों यहाँ पर पीव्ड का मतलब होता है इरिटेट होना, नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना। डिसअपॉइंट का मतलब होता है नाराज़ होना, सैड हो जाना। और डिनाइड का मतलब होता है टालना। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि कभी कभी होता है कि आपकी इच्छाओं का जो है वो ध्यान नहीं रखा जाता, आपकी इच्छाएं टाल दी जाती है, आपके कहे अनुसार कोई काम नहीं होता, तो तब भी जो है वो गुस्सा आना, इरिटेट होना, किसी से नाराज़ हो जाना, ये सब चीज़ें भी नॉर्मल है, ये सब चीज़ें भी हमारी लाइफ में होती ही है। बट टू विन अ वर्थवाइल बैटल ओवर सेल्फिशनेस एंड स्पाइट। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ और अपने द्वेष, स्पाइट का क्या मतलब होता है, स्वाइट स्पाइट का मतलब होता है द्वेष करना, किसी से नफरत करना, किसी पर गुस्सा करना। यानी कि अगर आप इन दो चीज़ों पर अपना काबू पाना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, बैटल जीतना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये नेक्स्ट लाइन में बताया गया है। यू मस्ट लर्न टू कीप स्ट्रिक्ट साइलेंस दो यू नो यू आर इन द राइट। यानी कि तब तुम्हें शांत रहना चाहिए। यानी कि ऐसी सिचुएशन में अगर तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना है, अगर तुम्हें जो है वो विजय प्राप्त करना है, बैटल जीतना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तुम्हें जो है वो शांत रहना सीखना होगा। तुम्हें स्ट्रिक्ट साइलेंस मेंटेन करना होगा, जबकि तुम जानते हो कि तुम सही हो। यानी कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां सामने वाला गलत है और तुम सही हो, तब भी तुम्हें शांत रहना चाहिए। अगर तुम्हें अपने गुस्से पर विजय प्राप्त करना है, काबू करना है तो। क्योंकि देखिए कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं होता है, जबकि वो गलत होता है और आप सही होते हो। आप जो है वो कंटिन्यूअसली उसे समझाने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसे समझाते-समझाते इरिटेट हो जाते हो क्योंकि आप सही हो और वो सामने वाला गलत होता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को जो है वो आपको छोड़ देना चाहिए, बल्कि आप जो है वो उसे उस कंडीशन पे, उस स्थिति पे, उस सिचुएशन पे आपको शांत रहना चाहिए। आपको जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट साइलेंस मेंटेन करना चाहिए, जबकि आपको पता होता है कि आप सही हो और सामने वाला गलत है। क्योंकि अगर आप उससे बहस करोगे तो आपको गुस्सा आएगा, बात और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो अगर आपको अपने गुस्से पर विजय प्राप्त करना है, बैटल जीतना है, अपने सेल्फिशनेस पर और अपने स्पाइट पर, यानी कि अपने द्वेष, अपने नफ़रत, अपने गुस्से पर, तो आपको ये ज़रूरी होता है कि आप साइलेंस मेंटेन करके रखें। तो इस तरह से हमें जो है वो हमारे सेकंड स्टैंज़ा में बताने की कोशिश की गई है। देन इसी के साथ आगे जाते हैं और जानते हैं कि हमारा आज का लास्ट स्टैंज़ा यानी कि थर्ड स्टैंज़ा हमसे क्या कहता है। सो कीप योर मेंटल बैलेंस व्हेन कन्फ्रंटेड बाय अ फो। यानी इसलिए जब भी आपको, अगर आपका दुश्मन का भी सामना करना पड़े, तो अपना मानसिक संतुलन आपको बनाए रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो फो वर्ड है, इसका मतलब होता है दुश्मन, यानी कि एनिमी। जो आपका शत्रु होता है उसे कहा जाएगा फो। और जो कन्फ्रंटेड है, कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना करना, किसी को फेस करना। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब भी अगर ऐसी भी सिचुएशन आ जाए आपके सामने कि आपको अगर आपके एनिमी का सामना करना पड़े, दुश्मन का भी सामना करना पड़े, तो आपको जो है वो मेंटल बैलेंस बना के रखना चाहिए, मन में शांति रखनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती उस समय। बी इट एनिमी इन एम्बुश और सम डेंजर दैट यू नो। यानी कि अगर आपका दुश्मन कोई भी, यानी कि आपका दुश्मन जो है वो कोई भी हो सकता है। यानी कि चाहे फिर वो आपका दुश्मन आप पर घात लगाए बैठा हो, या फिर कोई ऐसा खतरा हो, कोई ऐसा डेंजर हो जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। दोस्तों एम्बुश का क्या मतलब होता है, एम्बुश का मतलब होता है जब कोई किसी पर छुपकर वार करता है। यानी कि जो पीछे से वार करता है, छुपकर वार करता है, जो घात लगाए बैठा बैठा होता है किसी पर, कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं इस पे अटैक कर दूँ। तो ऐसा जो कोई होता है एनिमी, उसे कहा जाएगा एम्बश, यानी कि छुपकर वार करने वाले को जो है वो एम्बश में रहना कहा जाता है। तो पॉइंट यहाँ पर यही कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको बस अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि आपका जो दुश्मन है, आपका जो फो है, यानी कि आपका जो एनिमी है, वो कोई भी हो सकता है। यानी कि वो आपको छुपकर भी वार कर सकता है, और प्लस आपको कोई ऐसा भी अगर एनिमी लगता है, यानी कि ऐसा भी अगर कोई डेंजर आपको लगता है कि जो जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है कि ये मुझ पर अटैक कर सकता है, कभी भी मुझ पे हमला कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी, यानी कि जब आपके सामने अगर आपका दुश्मन भी खड़ा हो, तो आपको जो है वो मेंटल बैलेंस बना के रखना चाहिए। इस तरह से हमारे जो है वो पोएट यहाँ पर इन लाइन में कहना चाहते हैं।
इफ़ यू आर पॉइज्ड एंड ट्रैंक्विल व्हेन ऑल अराउंड इज स्ट्राइफ, यानी कि अगर ऐसे सिचुएशन है कि आपके चारों ओर संघर्ष है, यानी कि झगड़ा है, गुस्से वाला माहौल है। स्ट्राइफ यानी होता है संघर्ष होना, वाद विवाद होना, झगड़ा होना। लेकिन फिर भी अगर आप शांत और संयमित है, पॉइज्ड का मतलब होता है शांत रहना और ट्रैंक्विल का भी मतलब सेम होता है शांत रहना। तो अगर आपके चारों ओर संघर्ष का माहौल है, वाद विवाद है, और कोई झगड़ा कर रहा है, गुस्से वाला माहौल है, और फिर भी अगर आप शांत रहते हो, तो बी अश्योर्ड दैट यू हैव मास्टर्ड द मोस्ट वाइटल थिंग इन लाइफ। यानी कि तब आप अश्योर हो जाना यानी कि आश्वस्त हो जाना, ये चीज़ जान जाना कि आपने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि मास्टरी कर ली है। वाइटल का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस चीज़ पर आपने जो है वो अपना कंट्रोल कर लिया है, अपनी मास्टरी हासिल कर ली है। और वो चीज़ कौन-सी है? आपका दिमाग, यानी कि आपका मेंटल बैलेंस, जो कि अब सीख चुका है कि कैसे स्थिति में जो है वो हमें जो है वो शांत रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या फिर पसंद आया हो, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।